राधे राधे मित्रों, आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी एकादशी की। जी हाँ, श्री हरि की पावन एकादशी की। हमारी एक मित्र ने मेरे से कहा था कि दीपक से व्रत क्यों नहीं बोलते। वो मेरे से व्रत करके बात कर रही थी कि दीपक वो व्रत आ रहा है एकादशी का, क्या है। मैंने भैया वो व्रत नहीं, उपवास होता है। तो कहती उपवास क्या होता है, वो भी तो व्रत ही होता है ना। मैंने कहा व्रत तो देवी देवताओं के होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये उपवास क्या होता है। तो मैंने कहा उपवास माने श्री हरि की आराधना। तो मैंने उस उपवास का मतलब नहीं बताया। कहती फिर भी बताओ उपवास का मतलब क्या है। तो मैंने कहा व्रत का मतलब क्या है कि प्रभु के लिए एक दिन का भूखा रहना। कहते वो तो उपवास में भी, जो आप कहते हो श्री हरि में भी होता है। मैंने कहा नहीं, जो अपनी एकादशी होती है उसमें एक दिन का नहीं होता, एकादशी 3 दिन की होती है। जी हाँ मित्रों, सवाल उनका है और जवाब आप सबको मैं दे रहा हूँ। गुरु गोविंद की कृपा से, ब्रजधाम की कृपा से, साधु संतों की कृपा से, जो सुना साधु संतों की दिव्य वाणी द्वारा, वो दास दीपक आपका मित्र सका दोस्त आप सबके समक्ष रखा है। अच्छी बात लगे तो अपनाइएगा, वरना भूल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी बात रखता हूँ, थोपता नहीं हूँ। तो उनका था ये उपवास तो क्या होता है, एक दिन का तो व्रत है ये, तो उसको भी आप एकादशी को व्रत क्यों नहीं बोलते, उपवास क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा इस बात को समझो, मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा। और सबके सही भूलूं तो मैं बात भूल भी गया था। लेकिन कल 8 तारीख है और आज है 7 तारीख। मैंने कहा भैया इस बात का जवाब दे दूं ताकि पता चले। और ये भी बताना है, मैं उनको बोला था कि इसमें ये नहीं खाना। तो कहती ये क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आधे पुण्य नष्ट हो जाते, वो भी इस ब्लॉग में बनाने वाला हूँ, वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मित्रों, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन और वीडियो को दबा देना ताकि चकाचक भक्ति मार्ग में मेरे साथ अपडेट रहो दुनिया के हर कोने से, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो। तो मित्रों, बात हो रही है एकादशी की। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो, एकादशी क्या है। ये है उपवास, व्रत नहीं है। व्रत तो देवी देवता के होते, मैंने हमेशा बताया। कहने को एकादशी को भी व्रत कहते हैं, लेकिन एकादशी में और व्रत में बहुत फर्क होता है। एकादशी को उपवास कहा जाता है। पहले व्रत देख लो क्या होते हैं, जो देवी देवताओं के लिए रखे जाते हैं। सोमवार का, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, शनिवार का, पूर्णमासी का, ठीक है। ये जितने भी होते हैं, जो भी व्रत रखे जाते हैं, शिवरात्रि का, ये सिर्फ और सिर्फ व्रत होते हैं। मतलब एक दिन के लिए प्रभु के लिए आप जिस भी देवता को मानते हैं। पहली बात सुन लो, श्री हरि मतलब हमारे राम कृष्ण, ये जो भी हैं, लक्ष्मी नारायण, ये देवता नहीं है, ये भगवान है। देवता वो होता है जो हमें देते हैं, जो हमें देने के लिए बैठे हैं। अर्थात जो स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, जो हमें देने के लिए बैठे हैं, जो सृष्टि के संभाल रहे हैं, वो देवता है। इनके ऊपर सबसे बड़ी शक्ति काम करती है, वो है श्री कृष्ण, श्री हरि। अब मैं यहाँ एक बात और जोड़ूंगा। अनंत ब्रह्मांड के मालिक 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, ठीक है। स्कंद पुराण में बताया गया है। नासा तरह सोचने में लगा हुआ है, वो मंगल तक गया है तो सोच रहा बहुत कुछ जान लिया। 1% भी नहीं जाना, ब्रह्मांड का -1% भी नहीं जाना, इस गैलेक्सी का भी ये -1% भी किसी भी विज्ञान ने नहीं जाना। भौतिक विज्ञान, अध्यात्म तो फिर सबसे अलग है। अध्यात्म तो आप हरि का चिंतन करो, ब्रह्मांड का चिंतन करो, वहां पहुंच जाओगे सूक्ष्म शरीर से। और ये सच्चाई है। पहले के समय हमारे द्वापर युग सतयुग तक हमारे साधु संत महात्मा ध्यान करके अपने इस शरीर को, स्थूल शरीर को यही छोड़ के सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड के भ्रमण करके आते थे, घूम कर आते थे। सूक्ष्म शरीर आप क्या हो गए, वो कैसे, जैसे हम सपना देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सपना देखते हैं, हम किसी के साथ कहीं घूम रहे हैं, कहीं विचरण कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। अरे हम तो सो रहे हैं, फिर घूम कौन रहा है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। अब आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हम रात को सो रहे होते, सपने पता चलता है हम वहां चले गए, अमेरिका चले गए, जहां भी आपके मन में आता है, अरे हमारी पिटाई हो गई, अरे हमको कुत्ता काट गया, तो ये होता है। लेकिन वो सपने में जो सूक्ष्म शरीर के साथ है, वो घटना उसके साथ होती है, ठीक है। ये तो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है आत्म शरीर, से कहते हैं कारण शरीर। तो ये 3 शरीर होते हैं हमारे, अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, जिसमें अभी आत्मा वास कर रही है, मतलब हम वास कर रहे हैं। कहते हैं मरने के बाद तो हम तो चले जाएंगे। भाई हम ही कहते हैं ना, फिर भी हम नहीं समझते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कहते हैं अरे यार वो तो मर गया। अभी आप किसी को रो रहे, अरे मेरी माँ चली गई, अरे माँ तो ये पड़ी है, मेरे पिता चले गए, अरे ये तो पड़ा है। मतलब जिसको भी रोते हो वो तो पड़ा, गया कौन है, आत्मा। अब
अपने अगले गंतव्य की ओर, अपने अगली मंजिल की ओर, अपने कर्म अनुसार। ये बात आपको समझ आ गई? तो हम अध्यात्म द्वारा, जो बड़े बड़े सिद्ध संत होते हैं जो आज भी कलयुग में हैं, ये भारत और ये धरती जो थमी हुई है संतों के प्रताप से थमी हुई है। भगवान के नाम की जो उनके अंदर अलग जोत है, जो उनके ध्यान में रहते हैं, उन्हीं के ही बल पर, उनकी शक्ति पर ये पृथ्वी, ये धर्म चल रहा है, समझे? तो आज भी वो ध्यान मुद्रा में किसी भी लोक में जाके, और जितने भी बड़े बड़े जो जा चुके हैं, सूरदास जी, रेदास जी, वो आज भी भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े विरक्त संतों से मिलने आते हैं। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं। नारद जी भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, आज भी आते हैं, संतों की वाणी है। लेकिन जिस शरीर में आते हैं उस शरीर के ही संतों, वही संत, सिद्ध संत उनसे बात करते हैं, मतलब उस सिद्ध संत से खुद मिलने आते हैं। और नारद जी भी जब आते हैं ना, तो अपने आने की पहले सूचना दे देते हैं। उनको होती है, जो सिद्ध होते हैं, अध्यात्म में पूरे डूबे होते हैं, जो प्रभु के ही आनंद में रहते हैं। हमें दिखता है वो शरीर है, लेकिन सच में तो ये कि वो साक्षात जो भगवान में मिल गया, वो खुद भगवान बन गया। भगवान पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, याद रखना, पुरुष नहीं है। तो भगवान में जो रम जाता है ना, जो मिल जाता है, वो भी पूर्ण हो जाता है, अब पूर्ण नहीं रहता। ये बात याद रखना, भगवान में जो रम जाता है ना, भगवान को पा लेता है, जिसे भगवत प्राप्ति होती है, भगवान को पा लेता है। जिसे भगवान मिल गए, दर्शन हो गए, उसे भगवत प्राप्ति हो गई, फिर उसके मन में कोई सवाल नहीं हो सकता। और अगर उसके मन में सवाल है तो उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवान से मिलने के बाद, उनका साक्षात्कार करने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। हर सवाल का जवाब तो श्री कृष्ण है, हमारे राम है, हमारे रघुनंदन है। ये बात समझ लो। कई मूर्ख होते हैं, अरे हमें भगवान ने दर्शन दिए थे। अरे भाई, कभी कभी देते, अनुभूति होती, मुझे भी होती, लेकिन साक्षात जब भगवान के दर्शन होते और ऐसे नहीं होते, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल कैसे होता है? यही एकादशी रखकर, यही संतों का संग सानिध्य प्राप्त कर, संतों के सत्संग में जाकर, उनका सानिध्य पाकर, उनकी दिव्य वाणी द्वारा भागवत रस, शिव पुराण रस, रामायण का रस का जो हमारे अंदर चित्त में जाता है और हमारे मन के अंदर से पापों का नाश होता है। और वही पापों का नाश जब होता है तो धीरे धीरे मन भक्ति मार्ग में बढ़ता है। ठीक है, ये जितना भी नाम जब होता है ना, ये हमारे पापों का नाश करता है, मन निर्मल करता है। ये बात ध्यान से समझ लो। जितने भी हमारे पापों, अनंत जन्मों के पापों के अंदर पट्टी है, अंदर भरा पड़ा भंडार है, हमें दिख नहीं रहा। भाई, हमारे मित्र का फोन आया था, मुरादाबाद की हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था, दीपक मैं इतना नाम जप करती हूँ, ठीक है। उनको कहा था वीडियो बनाऊंगा उनको, तो उनके लिए भी है, नाम जप करती हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने कहा, दोस्त, हमारे जो पाप के भंडारे है ना, नाम जप में, उनमें आग लग रही है, इसलिए तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा। यही संत कहते हैं, और संतों को सुन के दास आपके समक्ष रख रहा है। हम जितना भी सीताराम राधे श्याम नाम जप रहे, नारायण नारायण, जहां हमारे पापों का नाश हो रहा है, वो ये भंडार भरे पड़े पाप के, उनका नाश हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। और जब आगे जाल के अधिक ज्यादा से ज्यादा भंडार खाली होंगे, जब हमें पता होगा प्रभु की अनुभूति हो रही है। इसलिए कहते हैं एकादशी सबसे ऊपर होती है, क्योंकि हमारे मन को निर्मल करती है, हमें प्रभु के और करीब लाती है, और एकादशी रखने से प्रभु खुश होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि देवताओं का व्रत होता है, देवी देवताओं का व्रत होता है, नवरात्रों के व्रत होते हैं, पूर्णमासी का व्रत होता है, उपवास श्री कृष्ण का होता है, श्री हरि का होता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने रूप नारायण को, मतलब विष्णु जी को समर्पित कर दिया। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। हमारे वाले जिस विष्णु को हम पूजा करते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागर में रहने वाले। इनके ऊपर है गर्भोदक्षाय विष्णु, इनके ऊपर है करुणोदक्षाय विष्णु, ठीक है। और ये इन पूरे गैलेक्सी जो कहते हैं 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, उसके 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ 3 सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मत सोचना इसी गैलेक्सी में हर ब्रह्मांड में 3 सुप्रीम पावर होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और जब ब्रह्मांड में पूरे प्रलय आ जाती है उस लोक में, तो सब शून्य हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण परम रहते हैं। याद रखना, श्री कृष्ण से ब्रह्मा विष्णु महेश है, विष्णु जी से श्री कृष्ण नहीं है। हाँ, भगवान की लीला में भगवान विष्णु जी द्वारा लीला करते हैं, भगवान विष्णु जी द्वारा लीला करते, संहारक करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब आते हैं वो प्रेम की लीला करते हैं। कभी श्री कृष्ण किसी को अस्त्र शस्त्र से मारते नहीं है, वो तो प्रेम है, वो तो प्रेम की उपासना, वो उपासक है। उनके अलादनी प्रेम अलादनी शक्ति श्री राधा रानी, और हमें चाहिए श्री कृष्ण। हम वो तो प्यार दे नहीं सकते, क्योंकि वो इतने उच्च कोटि के वो ही हैं, वो ब्रह्मांड त्रिलोक के स्वामी, उनको हमारी भी सामर्थ्य नहीं है उनको प्यार दे सके। लेकिन जैसे हमें प्यार चाहिए तो भगवान को भी चाहिए, तो भगवान को उनकी प्रेम अलादनी शक्ति जो उनके हृदय से प्रकट हुई है राधा रानी, वो उनको प्यार देते, जिनकी वो सदैव राधा नाम के नाम जप करके उनके प्रेम में डूबे रहते हैं, या ये कहो राधा नारी को गुरु मानते हैं, उनके नाम की उपासना करते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से बोल रहा हूँ, बात अच्छी लगी तो आगे शेयर करना।
ठीक है। तो आप ये बात समझ लो, देवी देवता कौन होते हैं? जितने भी हम भौतिक जगत की कामनाएं रखते हैं ना, ये देवी देवता पूर्ण होते हैं। आपने कहा होगा ना, अरे उस देवता को प्रसन्न कर लो, अरे वरुण देवता को प्रसन्न कर लो, अरे आप अग्निदेव को प्रसन्न कर लो। हर हमारी इच्छाओं के अलग अलग देवताओं के डिपार्टमेंट जैसे पार्लियामेंट में होते हैं, रक्षा मंत्रालय अलग, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जल मंत्रालय अलग, खाद्य पूर्ति मंत्रालय अलग, ठीक है ना। आप हर एक का एक मंत्रालय होता है, राजस्व मंत्रालय अलग, ठीक है। तो भगवान ने भी सबका एक मंत्रालय दे रखा है। तो भगवान तो चैन की प्रेम की बंसी बजाते हैं, वो तो सिर्फ लीला करते हैं, और वो लीलाधार है। जो भी उनके प्रेम में डूबा होता है उसके साथ अटखेलियाँ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनके साथ साक्षात आते हैं। ये मत सोचना द्वापर युग तक श्री कृष्ण आए थे अब नहीं आते, ये बात ठीक है। ये कलयुग है, भगवान ने कहा इस रूप में मैं नहीं आऊंगा, इस कल युग में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये संतों की वाणी है। अगर आपकी वाणी प्रभु का प्रेम से बुलाएगी, आप मद मस्त हो जाओगे, इनके नाम में डूब जाओगे, प्रभु आपके साथ मिलने आएंगे। देव की मां ने जन्म दिया, मां यशोदा ने पाला था। जब आपकी वाणी मां यशोदा देवकी की बनकर अपने कृष्ण को पुकारेगी, प्रेम भाव से पुकारेगी, तो कृष्ण को आना पड़ता है। कौशल्या नंदन को जवानी जब कौशल्या नंदन बन जाएगी, तो राम राम बोलेगी, राम को पुकारेगी, तो राम को आना पड़ता है। और वो हमें अभी सामर्थ्य नहीं है, और तभी आएगी सामर्थ्य जब हमें संतों का सानिध्य मिलेगा। संतों का सानिध्य तब मिलेगा जब श्री हरि हम पे कृपा करेंगे, और जब संतों का सानिध्य मिलेगा हमें सत्संग प्राप्त होगा, भक्तों का संग प्राप्त होगा, और संतों द्वारा जब हमें मार्गदर्शन मिलेगा, फिर हमें गुरु मिलेगा, और गुरु के बताए वचनों पर, उनके बताए निर्देश पर हम चलेंगे, तो हमें साक्षात भगवत प्राप्ति होगी। प्रभु को आना पड़ेगा। गुरु मतलब जो हमारे गुरूर को, अहंकार को, मैं मेरे को खत्म करे, जो हमारा गरूर मिटा दे, अर्थात हमें डाउन टू अर्थ ले आए, बिल्कुल जो सरल बना दे, वो गुरु है। जो मिटा दे गुरूर, गुरु वो जो मिटाए हमारे जीवन के गुरूर, अर्थात हमें डाउन टू अर्थ लिया है। संत क्या होते हैं? जो सरल होते हैं, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, कोई कुछ बोलते हैं फिर भी ये कहते हैं बच्चा तेरा भला हो, बच्चा तेरा भला। जो इच्छाएं कुछ नहीं रखते, जिन्होंने इच्छा का त्याग दिया हो, वो जीते जीते मुक्त हो गए। गुरु ही होते हैं जो हमारे गुरूर को मिटाते। होता है शरीर का गुरूर होता है, संसार का गुरूर होता है, धन दौलत यश कीर्ति आपदा, जो भी तुम्हारे संतान, उसका गुरु मैं और मेरे को जो मिटाए वो है गुरु। मैं अपने गुरुदेव की और सभी अपने ब्राह्मण देवता संत समाज, सभी साधु संतों के चरणों में दास दीपक प्रणाम करता है। और ये मेरे गुरु की कृपा से मेरे को संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, ब्रज धाम की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो गुरु के मार्गदर्शन पे आप चलोगे तो भगवत प्राप्ति होती है। तो सारा काम क्या होता है श्री कृष्ण का, आपको अपने में लीन कर लेना, और वो होगा गुरु के निर्देशों पर। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सही गुरु मिला? मेरे से एक सवाल ये भी आता है, आपको जो गुरु अच्छे लग रहे हैं, सपोज दैट प्रेमानंद बाबा जी या पूज्य श्री राजेंद्र दास जी या और जो संत है, तो आप मन में चिंतन करो, प्रभु हे प्रभु, अगर यही मेरे गुरु हैं तो आप मुझे कोई ऐसा हिंट दीजिए, मैं इनको धारण करूं। अभी हमारे एक मित्र हैं, आज उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं नहीं मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ। तो मैंने कहा, उम्र में मेरे से 2 साल बड़ी, मेरी हम उम्र की हैं, आज मेरी बात हुई थी उनसे, आज ही हुई थी, आज ही उनसे फेसबुक पे नंबर शेयर हुआ था। तो मैंने कहा आप एक काम करो, गुरु रूप में श्री कृष्ण को से बोलो, मेरे को कोई शरीर रूप में कोई गुरु दें। उन्हें कहा नहीं दीपक, माफी चाहूंगा, भोजन किया डकारा भाई। उन्हें कहा मैंने श्री कृष्ण को ही गुरु माना है, मैं उन्हीं को मान के चलूंगी। तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि जो मेरे भाव है मैंने बताया, मेरा काम है आपसे अपनी बातें शेयर करना, ना कि अपनी थोपना। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं ये कहता हूं, हमारे संत कहते हैं जैसे श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण की थे सांदीपनी जी, और राम जी के गुरु थे गुरु वशिष्ठ जी। भगवान को भी यहाँ गुरु धारण करने पड़ते हैं मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। तो मैंने कहा आप गुरु धारण करो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं श्री कृष्ण को ही गुरु मानती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मुश्किल से 10 मिनट हमारी बात हुई, ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट बात हुई, बहुत अच्छी बात की, बहुत पॉजिटिव बात की, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हम कल ही फेसबुक में मित्र बने और आज नंबर शेयर हुआ, और उन्होंने एक ही बात बोली, आप वृंदावन में रहते हो और मैं राधा रानी की दीवानी, तो इसलिए मेरे को आपसे भाव अच्छे लगे। हमने वार्तालाप के लिए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं की होगी, और बात भी ये हुई कि दीपक मैं आती हूँ, सत्संग करती हूँ अकेले जी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे, बहुत। तो ये बात मैं बता दूं, गुरु बिना ना सफर भक्ति का आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे आप कितने भी परम भक्त हो जाओ। ऐसे ऐसे संतों से मैंने, ऐसे ऐसे भक्तों की, मैं ऐसे ऐसे क्यों बोला है कि मैंने ऐसे संतों को सुना है जिनका नाम याद नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे संतों से और ऐसे ऐसे अनन्य भक्तों की मैंने जीवनी सुनी है, उनकी महिमा सुनी है कि उन्हें साक्षात भगवान मिलते रहे, लेकिन भगवान दूरी बना के रखते रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान आप नाम जप करो आएंगे, लेकिन दूरी बना के रखिए, आपको गले नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि आपने गुरु से नाता नहीं जोड़ा। जिस दिन आप गुरु के चरण से जुड़ जाओगे ना, गुरु से जुड़ जाओगे, भगवान आपको आलिंगन करेंगे, आएगा गुरु के बल से। गुरु जो नाम बल देगा ना, गुरु के बल से, उस नाम के बल से हमें प्रभु मिलेंगे। और ये दास
गुरु के दम पर बोल रहा है, साधु संत महात्मा भरत भूमि के दम पर आप सबके समक्ष बोल पा रहा है। अरे मैं तो 8वीं 9वीं 10वीं के बाद पढ़ा ही नहीं हूँ, स्कूल की किताबें नहीं बैठती थी दिमाग में, और आज संतों की वाणी है। ये क्या है? गुरु गोविंद की कृपा, भरत धाम की कृपा, मेरी लाडली जो मेरे युगल सरकार की कृपा है। ठीक है, तो मैं उन्हीं के बल पर ये आपको बात बोल पा रहा हूं और समझा पा रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझना। तो हमारे जो होता बर्थ होता है, समझ लो, जो बर्थ होता है ना, वो देवी देवताओं के लिए होता है, जिससे हम संसार के सुख दुख मांगते हैं। देखो, दुख तो कोई नहीं मांगता, अपने सुख ही सुख मांगता है। आज संसार में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? पैसे की। और यश कीर्ति मान सम्मान कौन नहीं चाहता? ठीक है, और आज की तारीख में कमाई ऐसी हो गई कि आज की तारीख में टीवी में ये तरह से रम्मी खेल खेलो, जुआ घर बना दिया है इसी सरकार में। जो गलत है गलत है। आज तो क्रिकेट के चक्कर में, सट्टे के चक्कर में सारा टीवी के ऊपर लोग, मोबाइल के ऊपर क्रिकेट टीम बना के पैसे कमा लो, रम्मी खेल के पैसा कमा लो, लूडो के लिए धंधा बना दिया, जो कि घर के घरेलू गेम थे। घरों में ताश रम्मी हम भी खेलते थे, रम्मी खेलते रहे, शीप खेलते रहे। ऐसा नहीं मेरे पिताजी के साथ नहीं खेलता था, शतरंज खेलता था, कैरम बोर्ड अच्छा खेलता था मैं, शतरंज भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन आज क्या बना दिया? सरकार की अनदेखी के कारण क्या हो रहा है? आज जो घर के बच्चों वाले खेल हैं, अगर आप ना भी खेल रहे हो ना, तो बच्चे घर के अंदर ना लूडो पे या ताश पे 10 रुपए 50 रुपए बाजी लग रही है। मैं जहां रहता लग रही है, यहाँ भी लगती है। शाम को रिक्शा वाली 10 रुपए वाली बाजी खेलते, बैठ के मोबाइल में खेलेंगे लूडो की, 50 रुपए बाजी 10 रुपए बाजी होती है। ठीक है, लग गया ना, जुआ चालू हो गया ना। जो अच्छा फैमिली वाला गेम था वो भी जुआ बन गया। तो आप ये समझ लो कि कलयुग का प्रभाव बहुत गंदा होता जा रहा है। ये बात मेरे को तो बहुत चुभती है, इसके ऊपर मैं पूरा खुल के ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल भक्ति मार्ग की बात करें तो देवी देवता जो होते हैं हमें संसार में देने के लिए बैठे, लेकिन आज का इंसान इतना बुद्धिन हो गया, गलत राह पे चल कर कमा रहा है। और आज की तारीख में मोस्टली 70% लोग पाप की कमाई कर रहे हैं। ये जुए की कमाई हो रही है, लूट लाट हो रहा है, कब्जा कर लेना। आज की तारीख में वसूली बहुत गंदी हो रही है। ये पाप की कमाई कभी तुम्हें बरकत नहीं देगी। पाप की कमाई का किया हुआ दान पुण्य भी तुम्हें नरक पहुंचाएगा, और जो बेचारा खाएगा वो भी नरक जाएगा। और गलती से किसी साधु संत को तुमने चुपचाप गुप्त दान दे दिया, वो खाएगा, उसकी भक्ति खराब होगी और आप तो फिर नरक जाओगे, वो बेचारा भी लपेटे में आएगा। साधु संत खैर वो नाम तब के बल पे अपने वो निकल जाएगा, लेकिन हम फंस जाएंगे। पाप की कमाई का कभी भी दान पुण्य नहीं लगता। हर कोई नकली कथावाचक, नकली साधु संत के चोले में कोई शैतान हो बोल दे, आप 10-20% दे दो, 1 नंबर को जाएगा। ये भ्रम है तुम्हारा। पाप की कमाई का नहीं विश्वास हो, श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी को सुन लीजिए, राजेंद्र दास जी को सुन लीजिए, बड़े बड़े संत जिनको मैं सुनता। पाप की कमाई का कोई भी दान पुण्य नहीं लगता, अपराध लगता है। समझ गए? ये बात आप समझ लीजिए। दास दीपक आपको जो बता रहा है संतों की वाणी के अनुरूप बता रहा है। देखो, मेरी खुद की अनुभूति है, मैं जो कहता हूं ना और जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो भी महसूस करता हूं। ब्रज धाम में ब्रजवास का। तो हम बात चल रही देवी देवता, तो देवी देवता से हमें यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता है। आपको पता कई कई सिद्ध देवियां होती है, शमशान की भी होती है, देवी होती हैं, कई जगह ना जाने कैसे सिद्ध पीठ होता है, जाते हैं। क्या क्यों देते हैं वो आपको? क्योंकि वो मंत्र के अधीन होते हैं। आपको जो भी ब्राह्मण देवता होते हैं मंत्र बताएंगे, आप उन्हें सिद्ध करते हो तो आपको मनवांछित पद प्रतिष्ठा मिलता है। आज जितने भी बैठे ना, आईएएस बने, आईपीएस बने हुए, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुरूप बने। एक जन्म में कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, और इस जन्म में वो कर्म एक्टिव हो गए। एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं हम किस्मत के भरोसे हैं। नहीं, किस्मत कहती है तू कर्म कर, किस्मत कर्म के भरोसे। हाँ, अच्छा हुआ बात याद आ गई। हम जो नसीब का लिखवाए हैं, देखो बड़े से बड़ा क्रिकेटर ले लो, सचिन तेंदुलकर, मेरे भी आइडिया ना, आपके भी होंगे। ठीक है, गरीब घर से थे कि जो सुबह ड्रेस पहनते थे शाम को नहीं थी, जो मैंने सुना है। लेकिन उनको अरबपति बनना लिखा था, दुनिया में टॉप का क्रिकेटर बनना उनके नसीब में लिखा था, धन दौलत लिखी थी। लेकिन उनकी जो किस्मत थी ना, कर्म के ऊपर थी। अगर उन्होंने कर्म किया तो किस्मत के दरवाजे खुल गए। कितने आपने देखो आईएएस आईपीएस, उनके गरीब माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं, उनके नसीब में लिखा था। लेकिन कर्म करना किसके नसीब में था? उनके पिता के नसीब में था। तो हमारे जो किस्मत है ना, कर्म के अधीन है। और हम जो कहते हैं ना कभी कभी, यार बैठे बैठा, अबे यार ये पैसा गड़ा खजाना मिल गया। अरे भैया, मिल गया, किस्मत में था, लेकिन पूर्व जन्म में आप जो कर्म करके आए हो ना, वो कर्म नहीं तुम्हारी किस्मत बनाई थी जो आपको बैठे बिठाए। इसको ऐसे समझो कि बैठे बिठाए अंबानी के, टाटा के पैदा हो जाना, मतलब बैठे बिठाए बिगड़ किए अरबपति खरबपति बन जाना, या किसी करोड़पति के बैठ गए। तो क्या है? ये पूर्व जन्म में आपने जो पुण्य किए, दान पुण्य किए, जो कर्म किए, उसका फल मिला। इस जन्म में आप करोड़पति के पैदा हो गए। और कई ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे, और जो होते हैं जो छोटे तबके जैसे धीरू अंबानी का मैंने सुना था, पकौड़े बेचते हैं, जो करते हैं। उन्होंने मेहनत करी, मेहनत करने से उनके पूर्व जन्म की किस्मत का जो फल था वो खुल गया और उन्हें धन दौलत यश कीर्ति मान सम्मान मिली। आज उनकी संतान भोग रही है। मेरे से कहते हैं हम क्यों नहीं करोड़पति बने? मैंने ऐसे कर्म करो, तुम भी ऐसे घर में पैदा हो जाओगे।
किसी की तरक्की से जलना मत, सबसे बड़ा कलयुग का ही पाप है, किसी की तरक्की से लोगे अपराध लगेगा। हाँ, एक मित्र ने और मेरे से एक बात बोली थी कि दीपक कलयुग में क्या करना चाहिए। कलयुग का सबसे बड़ा काम है, कर्म धर्म है, दान। जितना हो सके दान करो, क्योंकि आज हर कोई धन दौलत कमा रहा है। मैंने पहले बोल दिया, मेंशन कर दिया, पाप की दौलत का दान नहीं लगेगा। मेहनत की कमाई से दान जरूर करो, क्योंकि कलयुग का धर्म दान है। और इंसान पैसे का इतना चूजा हो गया, चूजी हो गया कि कंजूस हो गया, वो दान ही नहीं करता तो गाता है। गौ माता को तो गौशाला जाके गौ माता को गौ ग्रास खिलाओ, घर से रोटी बना के लेके आओ, उनका जो भी चारा उनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ। मेरी सोसाइटी में रात को करता हूँ, जो मेरे से बनता है कुत्तों को खिलाओ। भाई दान करो, सबसे बड़ा दान अन्न का दान, वो भी सबसे बड़ा कब का दान, सुबह सुबह का, क्योंकि हर जीव जंतु प्राणी इंसान सुबह भूखा उठता है। सुबह सुबह का दान करोगे सबसे ज्यादा फलीभूत होगा। दिन में पेट भरा होगा, जानवर का भी मुंह मोड़ लेना थोड़ा बहुत खा के, सुबह पेट भर के खाएंगे। ये नेक कम कमाने के, ये कर्म नेकी कमाने के तरीके बता रहा हूं, यही साथ जाएगी नेकी। इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया और माया पे गुमान करता है, छोड़ सब, तू यही जाएगा। अर्थात धन दौलत सब, पद प्रतिष्ठा सब छोड़ जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे नाम कीर्तन किया ना, सत्संग, वो तुम्हारे साथ जाएगा। आप धन दौलत छोड़ के जाओगे, नया जन्म मिलेगा, फिर मानव देह कभी भी जब भी मिलती कर्म अनुसार, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। पर आपने जितना भी नाम जप किया है वो अगले जन्म में खत्म नहीं होगा, उसके आगे का तुम्हें मिलेगा। नाम जप, हमारा नाम कीर्तन कभी खत्म नहीं होता, हमें आगे का मिलता है कि अब आगे का करो। जैसे मैं नाम जप जो किया उस पूर्व जन्म में जो किया उसके आगे का मुझे मिला। तो आप ये समझ लो, कलयुग का धर्म है दान। जितना हो सके दीन दुखियों की सेवा करो, दान पुण्य करो, और कभी भी गाओ मत, कभी भी कुछ इसको दिखाओ मत। मैं ब्लॉग बनाता हूँ लेकिन दान पुण्य के अपने नहीं बनाता, चुपचाप करो और भूल जाओ। एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना चले। सबसे बड़ा धर्म है कलयुग का दान करो, जितना हो सके दान करो, और दिल खोल कर दान करो। और ब्रज में आके तो संतों को खिलाओ, उनको खिलाओ जो संत होते, जो सेवा भाव में, चुपचाप जाओ संतों को खिलाओ। मैं ये नहीं कहता आप वृंदावन में आके अरे आपके वहां भी गौशाला, वहां दान करो। जानवर वहां भी, कुत्ते बिल्ली, वहां पे उनको दूध पिला दो। देखो, कुत्तों को घर के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर गाय माता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्तों से आप नफरत करो, बिल्लियों को मार दो, बंदरों को मार दो। नहीं, सेवा करो, उनमें भी प्राण है, उनमें भी प्राण है, उनमें भी हरि है। क्योंकि 84 लाख योनि परमात्मा की बनाई है, तो उसमें भी परमात्मा है, कुत्ते में भी परमात्मा है। ये बात आप समझ लो, कुत्ते में भी परमात्मा है, ये बात आप समझ के चलना। वो भक्त देना वहां से महाराज के नाम ध्यान से उतर रहा है, ध्यान से उतर रहा है, जिन्होंने कुत्तों के अंदर, प्रेत के अंदर भगवान को देखा था, उनका नाम उतर रहा है। हरिदास जी था, नाभादास जी, कबीर दास जी, नाम उतर रहा संत का। तो उन संत महाशय को तो कुत्ते में उन्होंने भगवान देख लिया। एक बार कुत्ता उनकी रोटी उठा के भाग गया, तो पीछे पीछे लेके भागे घी का डब्बा। अरे प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, घी तो लगा लो। प्रभु प्रकट हो गए कुत्ते में से, अरे भैया तूने मेरे को यहाँ पहचान लिया। एक बार प्रेत बने आया, कभी हाथी बन जाए छोटा, कभी चींटी बन जाए, कुछ हो जाए, वो घबराए नहीं। किसी ने बोल दिया इस गुफा में प्रेत है, प्रभु नहीं घबराए। प्रभु कहते हैं ये प्रेत तो इतने रूप रख नहीं सकता, ये तो साक्षात श्री हो रही है, भगवान वहां प्रकट हो गए, भैया तुमने यहाँ भी पहचान लिया। ये होती है भक्ति की महिमा। प्रभु आपके भाव देखते हैं, प्रभु आपके भाव देखते हैं, ये बात आप समझ, मैं तो समझ चुका हूं। भगत के वश में या भगवान, ये 56 भोग से प्रभु नहीं मिलते। कोई देखा आपने कैसे कैसे भक्तों की आपने कथा सुनी होगी, सूखी रोटी चुपड़ी लाते हैं, मांग के लाते हैं, ठाकुर जी को भोग अर्पण करते। क्या वो 56 भोग होता? नहीं, वो भाव होता है कि जो भी हमने ब्रज में कहीं भी भिक्षा मिली वो ठाकुर जी को अर्पण कर दी पहले, ठीक है, और फिर खुद पाली। ये भाव होता है। क्या 56 भोग है? वो 56 भोग से भी ऊपर है। आजकल का 56 भोग तो रखा और अपनों को बांट दिया। 56 का भोग अपनों को भोग लगा के ना सारा दीन दुखियों में बाहर बांटना चाहिए। आजकल तो ये अपने में खा लेते हैं, अपने में ठूस लेते हैं। दीन दुखियों को बांटे करो। जो बता रहा हूं समझ लेना। तो एक बात, ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन समझने वाला वीडियो। तो व्रत का मतलब आप समझ गए, जो देवी देवताओं से होता है। लेकिन देवी देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकते। देवी देवता मंत्र के अधीन है, वो आपको मंत्र से सिद्ध हो जाएगा, उनको देना पड़ेगा। जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी देवता आपने उसकी उपासना करी है, ब्राह्मण देवता से सारी जानकारी लेकर उनके कहे अनुसार, तो देवता को उसका फल देना पड़ेगा, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण जैसा बताएगा आप वैसे करोगे, मंत्र द्वारा देवता को आप प्रसन्न करोगे, तो देवता देवी देवताओं को देना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी मंत्रों के अधीन नहीं होते, वो प्रेम के अधीन होते हैं। वो प्रेम के, राम कृष्ण प्रेम के अधीन है।
सबसे पहले रामकृष्ण की भक्ति में समझ लो, वो तुम्हें फुकरा कर देंगे, तुम्हारे तन से उतार देंगे कपड़े। कभी देखा कोई भी उनका भक्त करोड़पति लेके? नहीं, सबको विरक्त कर देंगे, माया से शून्य कर देंगे। संसार की तरक्की होती है ना, सूट बूट, जीन्स टॉप, बढ़िया पैंट शैंट, स्टाइलिश बाल, ठीक है, गोगल्स, हाई फाई गोगल्स, गाड़ियां अपनी सामर्थ्य अनुसार, कोठी बंगला, फ्लैट, हाई फाई, ये संसार की तरक्की मानी है। हाँ, कौन सी किसके पास कार है, किसके पास क्या बंगले, क्या कोठी है, क्या पहन रहा, कौन से ब्रांड का पहन रहा है, ये संसार की तरक्की है। चाहे महिलाओं में हो, पुरुषों में, कैसी साड़ी, कहाँ सी, कौन, ये आजकल जो चल रहा है। लेकिन भक्ति की तरक्की धीरे धीरे सब छूट जाता है, सब छूट जाता है, इंसान शून्य होता चला जाता है, शून्य होता। देखना संत लास्ट में एक कपड़े पे आ जाते हैं, सफेद कपड़े पे। साधु होते तो अपने जो भी उनका वो कलर होता है, ठीक है, उस पर अपने चोले पर आ जाते हैं, लंगोट पे आ जाते हैं। ये भक्ति की तरक्की। मन वो आते नहीं है, मन से सब निकल जाता है। इस देह का जो भी उनका मन का जो लगा होता खत्म होता चला। जब तो देखा होगा साधु संत महात्मा दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, बाल बड़े होते हैं, किस लिए? अरे किसके लिए सजाए संवारे? उनका शरीर से मोह हट गया। वो तो आत्मा है, आत्मा को सजने आत्मा का श्रृंगार तो हरि नाम है ना। वो तो आत्मा में हरि नाम का आनंद ले रहे हैं। आत्मा के शरीर वाणी चिंतन कर रहा है हरि का, राधे गोविंद सीता राम का, लेकिन आनंद वो कौन ले रहा है? ये शरीर तो एक विमान है जिसमें आत्मा सफर कर रही है, तो आत्मा आनंद ले रही है। आत्मा को इस आत्मा की खुराक है हरि नाम, आत्मा की खुराक है हरि नाम। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए आनंद लेना है तो हरि नाम में मिलता है। हरि क्यों बोलते हैं? हरि जो करे हमें हर दुख संकट पाप से बरी, वो है हमारे प्यारे श्री हरि। चाहे वो राधा गोविंद के रूप में आप पूछो, सीताराम जी के आप उसमें पूछो, आप नरसिंह भगवान जी के रूप में पूछो, या आप लक्ष्मी नारायण के रूप में पूछो, जिनके रूप में भी आपको पूछना है पूछो। लेकिन हरि जो करे हमें हर दुख संकट पाप से बरी, वो है हमारे प्यारे प्यारे श्री हरि। भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। ये बात याद रखना। आज जो इतनी बात बोल पा रहा हूं वो श्री हरि से भी पहले गुरु गोविंद ब्रज धाम की कृपा से मैं आप सबके समक्ष बोल पा रहा हूं, ये बात रख पा रहा हूं। तो देवी देवता संसारिक सुख देते हैं, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते। अच्छा, फिर वो आपको देंगे, धन दौलत तो आपको मिलेगी। फिर आप क्या करोगे? मन माना खाना, मन माना। जब पद प्रतिष्ठा आती है, इंसान मैं और मेरे में फंस जाता है, फिर घमंड आ जाता है, माया खेल खेलनी शुरू करती है, फिर आपसे पाप करवाती है। फिर आप माया में अंधे होके, पद प्रतिष्ठा में अंधे होके पाप करते हो ना, फिर नरक भुगतते हो। फिर याद आता है प्रभु हम आपको भूल गए। इसलिए देवी देवताओं की भक्ति सिर्फ संसार के सुख साधन है, और देवी देवता की भक्ति सुख साधन के बाद तुम्हें नरक में पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि पद प्रतिष्ठा हमेशा तुम्हें मैं और मेरे में फंसाएगा, और तुम गलत काम करोगे मन के अधीन होके, बुद्धि के अधीन। बुद्धि नहीं करने देगी, मन आपसे ये भी कराएगा, वो भी कराएगा, वो भी कराएगा, वो भी कराएगा, उसके बाद सीधा आप नरक में जाओगे। लेकिन श्री हरि श्री कृष्ण आपका सब छीन लेंगे, आपको विरक्त कर देंगे ताकि आप पाप ना करो, और अपने में ऐसा लीन कर लोगे कि वो आपको भवसागर पार कर देंगे। बोलो श्री हरि की जय। तो श्री हरि मतलब उपवास। अब उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने पास, वास माने रहना। उपवास मतलब उप माने पास, वास माने रहना। किसके? उपवास में श्री हरि का नाम चिंतन। एकादशी में उपवास लेकर जाता है, एकादशी वाले दिन मतलब 11 वाला दिन। क्या ही माता बहन बोलते हैं 81 है, 81 नहीं होती भैया, एकादशी है बोलते हैं। 81 तो 81 हो गई, एकादशी है। जैसे कल 8 तारीख को एकादशी है, आज तो 7 तारीख को बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसे एकादशी बोलते हैं, 81 नहीं बोलते ठीक है, और उपवास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 3 दिन की होती है। जैसे आज एक दिन पहले एक समय का खाओ, लहसुन प्याज नहीं खाना आज के दिन, बिल्कुल भी चावल भी नहीं खाने क्योंकि पेट में रहता है। एकादशी वाले दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का कीर्तन करना है। अब आप समझ लो, अगर आप एकादशी वाले दिन नमक खाते हो, वो भी सेंधा नमक, तो इस्तेमाल सेंधा का ही करना चाहिए, और व्रत में भी उपवास में भी सेंधा ही नमक डालना चाहिए। लेकिन अगर एकादशी में आप सेंधा नमक डाल के कुछ भी पारण करते हो, बनाते हो, पारण तो अगले दिन होता है, खाते हो, तो आपका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। ये जीव के चट्टों से निकलो, नमक टमाटर बिल्कुल नहीं खाना, ये संतों की वाणी है। अरे एक दिन फलाहार करो ना, बॉडी का बैलेंस होता है। 15 दिन में बॉडी का ऐसा चक्र आता है कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक दिन का उपवास रखो। तो 10वीं वाले दिन हमें एक दिन का खाना चाहिए, चाहे शाम को 5 बजे खा लो, 6 बजे खा लो, सूरज ढलने से पहले। अब क्या कलयुग आ गया, हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, घरस में फंस चुके हैं, तो आप अगले दिन जो एकादशी के सुबह सूर्य की किरण के साथ एकादशी मतलब 11 लग जाती है, ये बात आप समझ। और अगले दिन जो पारण का समय होता है ना, उस पारण पे ही हम में से एक बात और दूर कर दूं, क्या सोम मंगल के बुध के व्रत रखते हैं भैया, 12 बज गए व्रत चालू हो गया? नहीं, हमारा सनातन धर्म है
कोई अंधकार में कोई पाप का पाप वो नहीं है जो अंग्रेजों का नया साल आता है, दारू पी के, बियर पी के, मांस मच्छी खा के, बेजुबानों खा के नया साल मनाते हैं। अंधेरे में तमोगुण होता है। हमारा जो शुभ कार्य होते हैं, पूजा आराधना साधना होती है ना, जो भी भगवान की होती है, सुबह में होती है, भोर में होती है, 4 बजे होता है। ठीक है, तो हमारी सूर्य उदय की किरण जिस राज्य में सूर्य उदय निकल रहा है उसी राज्य में सोमवार का व्रत शुरू हो गया, मंगलवार का शुरू हो गया, और वो अगले दिन ही उस सूर्य उदय तक चलेगा। क्या ही होते हैं, मंगलवार का व्रत है आज, अरे 12 बज गए तो कुछ खा लो, नहीं, सब भंग हो गया तुम्हारा किया। अगले दिन बुधवार की सुबह, मंगलवार को आपने व्रत रखा है तो सुबह 4 बजे से रखा हो सूर्योदय की किरण के साथ, तो अगले दिन सूर्योदय की किरण, बुधवार को सूर्योदय की किरण पे ही वो विराम होगा, ये नहीं कि रात को खा लो। और एकादशी वाले दिन फलहार करो, वो भी एक समय, बस शरीर चलता रहे, जितना हो नाम जप। हाँ, एक बात मेरी मित्र बोली कि दीपक, अगर शारीरिक कष्ट हो दवाई ले सकते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी को अर्पण करके ले सकते हो, लेनी भी चाहिए। ठाकुर को पता है को शारीरिक कष्ट है, ठाकुर जी को अर्पण करके, हे प्रभु ये आपका उपवास रखा है, इसको पूर्ण करने के लिए आप कृपा करें और मैं दवाई ले लूं ताकि उपवास रख सकूं, आप रख लीजिए। ये संतों की वाणी। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो मत रखो। जैसे हमारी एक मित्र है, उसको शारीरिक कष्ट है, आया हुआ है, तो वो नहीं रखेंगी। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं, तो आप उनको जिसको भी शारीरिक कष्ट हो, भैया नहीं रख सकते, जबरदस्ती मत रखो भाई। गलत एकादशी रखने से अच्छा मत रखो, क्योंकि गलत करोगी, एकादशी का नाम हो गया, आपने भंग हो गया तो अपराध लगेगा। मेरी बात समझ लेना, बहुत क्लियर बात बता रहा हूं। तो एकादशी का मतलब होता उपवास, उपवास माने पास रहना। इसलिए एकादशी क्या करना, पास रह के जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो, महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितना सीताराम नाम जपो, नहीं मंत्र जप रहा 32 अक्षर शोलाओ, नहीं जपा जा रहा मत जपो, सीताराम राधे श्याम। नहीं हो रहा, कान में हैंड फ्री लगा के सत्संग सुनो, किसी भी संतों का लगा लो, भगवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ो। मतलब एकादशी वाले दिन कुछ भी मत करो, संसार से मतलब मत रखो, वरना चुगली होगी, और चुगली होने से जिसकी कोई भी आपसे निंदा कर रहा है उसके पाप कट के तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं। चुगली करना सबसे बड़ा अपराध है। चुगली करना, किसी की बुराई करना या किसी की बुराई सुनना सबसे बड़ा अपराध है। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, उसके पाप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब हम एज लाइक उसको ड्राई क्लीन कर रहे हैं, वो तो पाप से मुक्त हो रहा है, हमारे पल्ले पड़ रहे हैं, जो बोल रहा है उसके भी और जो सुन रहा है उसके भी। एकादशी वाले दिन मत करो, और दिन भी मत करे करो, भक्ति मार्ग तो बिल्कुल नहीं। तो ये बात समझ लो, आपने क्या नहीं खाना एकादशी वाले दिन, नमक नहीं खाना, और अगर डालना पड़ता तो सीधा नमक डालना पड़ता। फिर एक दिन पहले प्याज लहसुन नहीं खाना। अगले दिन जो पारण का समय होता है उस दिन भी कहा जाता है द्वादश को सुबह जो बताया गया, आपके जो भी हैं, जैसे आपके जो भी संप्रदाय उनके हिसाब से चलो, या जैसे घर में जो माता बहन होती करती हैं, ब्राह्मण को भोजन करके मंदिर में देके फिर पाती हैं, तो वो भी एक दिन खाना चाहिए। द्वादशी को भी एक दिन करना चाहिए। लेकिन कलयुगी इंसान है ना, ये संत कहते हैं भैया कोई बात नहीं, तू कर तो सही एकादशी, रख तो सही। अर्थात एकादशी एक तरह से 3 दिन की होती है। ठीक है, 10वीं से चालू हो जाती है। उस दिन आपने लहसुन प्याज नहीं खाना, हमारे पेट में नहीं रहेगा। देखिए, लहसुन प्याज कोई पाप नहीं है, उसकी औषधियां बनती है। लेकिन भक्ति मार्ग में वो तमोगुण में आता है, क्योंकि उसके अंदर से निंद्रा, आलस्य, काम, वासना, आपने देखा होगा काफी इन लहसुन का, काफी इन चीजों में, काफी शरीर के अंगों के लिए काम वासना में लहसुन का इस्तेमाल होता है, उनकी औषधि बनाने में प्याज का भी होता है। तो ये संसारिक में रहकर लहसुन प्याज खा सकते हो, वो अपराध नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में अपराध है, ये तमोगुण में आता है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि राहु केतु से उनके रक्त की बूंदी जो पड़ी थी, उससे एक से प्याज, एक से लहसुन उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये औषधि, क्योंकि इसमें अमृत मिल गया था ना, अमृत पी लिया था, तो ये औषधि बन रही है। जैसे पान भी एक औषधि है, गिलोय भी एक औषधि है, अमृत की बूंदों से बना है। ठीक है ना, तो ये भी लहसुन प्याज भी औषधि, लेकिन उसमें किसके रक्त में मिल गया था, ये राहु के, तो इसके अंदर ये तमोगुण में आ गया। इसलिए निंद्रा, भोग वासना, राक्षसों में भोग वासना निंद्रा होती, खा पी के पहुंच जाते, वही इस प्याज लहसुन में है। इसलिए गृहस्थ जो लोग हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन है भक्ति मार्ग में, उन्हें नहीं खानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, और इसका भोग भी नहीं लगता। सत्वगुण प्रभु के लिए, प्रभु का भोग भाव अलग लगता है। तो आपको मैंने 2-3 बात बता दी कि एक तो एकादशी में कभी भी आप नमक मत खाओ, आधे पौने नष्ट होंगे। टमाटर मत खाओ, ठीक है, जो भी होता है। और कई होते समा के चावल, अरे चावल खाओ मत ना, क्या आफत क्या आ रही है, आफत क्या आ रही है, एक दिन क्या भूखे मर जाओगे, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अरे फल फ्रूट खा लो, सुबह उठो, प्रभु के आगे सामने नाम करो, कीर्तन करो। और हाँ, एक बात, एकादशी वाले दिन तुलसा दल को भी नहीं तोड़ा जाता। आप बोलते ना तोड़ा, इसलिए बोला, हम कहते हैं उतारा नहीं जाता।
एकादशी से एक दिन पहले वो भी सुबह, हे तुलसा महारानी आपके घर में जो भी है, दिन रविवार का नहीं होना चाहिए, अगर रविवार है तो शनिवार को उतार लो, हे तुलसा महारानी श्री हरि के भोग के लिए हमें आप तुलसा दल प्रदान करें, ये बोल के तब तुलसा दल वो भी प्यार से उतारो, ये नहीं नखुन से तोड़ना, कष्ट नहीं, प्यार से उतारो, नारायण 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 श्री हरि का नाम जप के उतारो और रख लो। और उसके बाद जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तुलसा दल रख के लगाओ, और जब भी ठाकुर जी को आप करो अर्पण, प्रभु के ही नाम का आनंद लेके उनके नाम को समर्पण, ये नहीं थाली रख दी प्रभु के आगे, नहीं, बैठो, पर्दा लगाओ, उनसे बात करो, हे श्री हरि जो भी आप है, सीताराम राधेश्याम, उनसे भाव से बात करके उनको बुलाओ, कहो पर कृपया भोग लगाओ। देखिए जो मन में था वो मैंने आप सबके समक्ष रख दिया था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ये भी समझ आ गया कि एकादशी क्या है। एकादशी भव से जो पार लगा, एकादशी देवी देवता नहीं लगा। हाँ, आपको एक बात जरूर बोलूँ चलते चलते, अगर आप महादेव की उपासना करके, माँ अम्बे की उपासना करके फल में ये मांगो, हे माँ हमारी प्रीति प्रभु राम चरणों की, प्रभु राम के चरणों से श्री कृष्ण हरि के नाम में रम जाए, वो अति प्रसन्न हो जाएंगे कि इन्होंने मांगा, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो है कृष्ण की है, राम कृष्ण की तो शक्तियां हैं, और उनसे उन्हीं के हरि मांग रहे हो आप, तो प्रसन्न होकर देंगी, और आपको जो आपको चाहिए होगा ना, आपके भंडार अपने आप भर देंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने संसार का कुछ नहीं मांगा, बल्कि भक्ति मांगी श्री हरि की। श्री हरि जो करे हमें हर दुख संकट पाप से भरी, वो है हमारी श्री हरि। ये आदि शक्ति जगदम्बा कौन है? क्यों कहा जाता है दुर्गा? क्यों? ये ब्रह्मांड का दुर्गा, इसे दुर्गा कहा गया, उसकी अधिष्ठा देवी है। जब भी देवी देवता पे राक्षस भारी होते ना, ये चंडमुंड का संहार करने माई चामुंडा के रूप में, काली के रूप में प्रकट होती है और इनका नाश करती है, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र मां के पास है, इनको दिए गए और ये भंडार रखती है, और देवी देवता भी इनसे मांगते हैं। तो जो दुर्ग की देवी है वो अधिष्ठा देवी है हमारी मां अम्बे जगदम्बे, और जब वो आती है चंडमुंड का संहार करती है, भैरव का संहार करते हैं, फिर वो काली संहारक जो बनती है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो चलिए मित्रों, आपने समझ लिया होगा कि देवी देवता सिर्फ संसार के लिए, भगवान भव से पार कराने के लिए, इसलिए जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम। और चलते चलते एक बात और बोलूंगा, कर लो वृंदावन से यारी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। जिससे कहता हूं, जिसका वृंदावन से याराना हो गया, जिसका मेरे गोविंद मेरे वृंदावन से याराना हो गया, उसकी जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जितना हो सके सीताराम राधेश्याम हरि का नाम जपो, यही नाम पार लगाएगा। और एक बात बता दूं, चलते चलते बिल्कुल अंत में भगवान अपने नाम में पूर्ण शक्ति से विराजमान है, क्योंकि आने वाले समय में मंदिर वगैरह कुछ नहीं होंगे, भगवान सब अंतर ध्यान हो जाएंगे, सिर्फ नाम होगा। इसलिए जितना हो सके सीताराम जपो, राधेश्याम जपो, लक्ष्मी नारायण जपो, क्योंकि प्रभु पूर्ण शक्ति से इसमें विद्यमान है, विराजमान। तो मित्रों, वाणी द्वारा जो भी बताया गया दास द्वारा, इस वाणी से, इस ध्येय से गुरु गोविंद की कृपा से बोला है। कोई गलती हो तो क्षमा करना, कान पड़ के माफी मांगता हूँ। आप सबका शुभचिंतक हूँ। अच्छी बात लगे तो आगे शेयर करना। जो भक्ति मार्ग में पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास को सब्सक्राइब करना मत भूलना, श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए भाव में। तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से दिनांक 7 मई 2025 को आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे, हरि बोल।